नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए मेरे साथ बिहार विधान परिषद के सदस्य, बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व मंत्री, बिहार प्रदेश भाजपा के पूर्व कोषाध्यक्ष, बिहार के भाजपा के कद्दावर नेता दिलीप जायसवाल जी हैं। लगातार पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं और भाजपा के मजबूती के लिए आज शिवहर में एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद को जिताने के लिए दम भर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। लगातार आपका दौरा पूरे बिहार में चल रहा है और आज शिवहर में है। एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद को जिताने के लिए लगातार दौरा कर रहे हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी रितु जायसवाल, मतलब कह सकते हैं वैश्य समाज से है, जिसको लेकर कहा जा रहा है शिवहर में कि कुछ खास नाराजगी है कुछ लोगों में वैश्य के टिकट कटने से को लेकर, और लगातार आप लोग पसीना गिरा रहे हैं। क्या कहें? देखिए, पार्टी एक परिवार होता है और भारतीय जनता पार्टी उसी विचारधारा से चलती है। तो परिवार के अंदर कभी कभी कुछ बात को लेकर के नाराजगी होती है। कार्यकर्ता को और मतदाता को हक है कि वो अपने भावना को से पार्टी को अवगत कराए। लेकिन जब युद्ध शुरू हो जाता है तो भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को महाभारत में संदेश दिया था और हम उसी भगवान कृष्ण के और सनातन के वंशज हैं। तो उन्होंने कहा था कि जब युद्ध शुरू हो जाए तो सामने कौन है, ना उसको रिश्ता देखो ना जाति देखो। उन्होंने उस समय रिश्ते की बात की थी कि भीष्म पितामह है या कौन है सामने, इससे कोई मतलब नहीं है। युद्ध शुरू हो चुका है, महाभारत की शुरुआत हो चुकी है और महाभारत की शुरुआत में जो भी हमारे एनडीए के गठबंधन दल के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, उनका सबसे पहला फर्ज है कि लवली आनंद जी के लिए दिन रात मेहनत करके उनको भारी बहुमत से जिताएं। मैं कल से ही इस क्षेत्र में हूं। कुछ इस तरह के अफवाहें फैलाने का काम जाति विशेष के बीच किया गया था, लेकिन मैंने इस बात को उन्हें समझाने का प्रयास किया और उन्होंने इस बात को एहसास भी किया कि नहीं, हमारा लड़ाई जो है आज घमंडिया गठबंधन से है, ऐसे लोग जो देश के अस्तित्व का खतरा है। और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को तीसरे बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एक सशक्त नेतृत्व में भारत को विकसित करने के लिए, भारत के अस्तित्व को बचाने के लिए, भारत का डंका पूरे दुनिया में फहराने के लिए यह चुनाव हो रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या जो वैश्य समाज के लोग हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि हम लवली आनंद को वोट देकर, तीर छाप पर वोट देकर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। और मैं जिस गांव में भी गया, सब लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी को हम लोग चाहते हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो जब उनको चाहते हैं तो तीर छाप पर ही वोट देना होगा, तभी वो जो है नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना पाएंगे। ऐसे समाज कहा जाता, बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। महज कुछ नाराजगी है, दूर हो पाएगा कि नहीं? निश्चित रूप से वैश्य समाज इस बात को समझ रही है कि 2005 के पहले का जो शासनकाल था आदरणीय लालू यादव जी का, और जो उस शासन काल में जिस तरह के नंगा नाच हुआ करते थे, अपहरण का, लूट का, और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर, जंगल राज की बात होती है, उसको लोग भूला नहीं है। और रितु जायसवाल एक चेहरा हो सकता है किसी पार्टी का, लेकिन हम वोट किसी वैश्य या रितु जायसवाल को देने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो सीधा है कि राम का राज चाहिए या रावण का राज चाहिए, पांडव की जीत होगी या कौरव की जीत होगी। आप लोग कौरव महागठबंधन वाले को बना देते हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से इस देश के माहौल को महागठबंधन ने बिगाड़ने का काम किया है, यहां के मुसलमानों को डरा करके रखने का काम किया है कि भाजपा आ जाएगा तो मुसलमान को भगा देगा। क्या यह सच्चाई है? 2014 से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, क्या पूरे देश में कहीं दंगा हुआ है? क्या किसी मुसलमान पर अन्याय हुआ है? तो इस तरह का अफवाह फैला करके जाति और धर्म में बांटने का काम यह घमंडिया गठबंधन करके किसी तरह वोट लेना चाहती है। तो देश के माहौल को बिगाड़ने वाले लोग को पहचानते हैं सभी लोग, और ऐसे लोगों को करारा जवाब देंगे और लवली आनंद जी की भारी बहुमत से जीत होगी।
2 दिन से आप घूम रहे हैं, शिवहर सीट के बारे में कहा जाता है कि गंडक के किनारे से लखनदेई के किनारे तक फैला हुआ क्षेत्र है, बड़ा लंबा क्षेत्र है, 3 जिलों में फैला हुआ है। क्या देखा आपने शिवहर में, क्या लग रहा है? जो शिवहर का माहौल है, जो मैंने यहाँ के मतदाता और विशेष करके वैश्य समाज से मिला, 3-4 दिन पहले का माहौल थोड़ा सा अफवाह के कारण भटक गया था, लेकिन आज का जो चुनाव की स्थिति है, सभी लोग एकजुट होकर एनडीए के उम्मीदवार को जिताने का काम कर रहे हैं। और सारी अफवाह फैलाने वाले लोग और जाति की बात करने वाले लोग, अब उनको सभी लोग पहचान गए कि ये एक मुखौटा है। पीछे जो रावण राज और पहले का जो 2005 के पहले का बिहार था, उसको सभी लोग अब पहचान गए, समझ गए हैं। सारण में 5वें चरण के चुनाव में 2 युवक की हत्या हो गई, गोली चल गई, मर गए युवा, 26 वर्षीय युवा, क्या कहेंगे? देखिए, सारण में महागठबंधन के जो कार्यकर्ता और कुछ नेता लोग थे, उनको ये एहसास हो गया कि यहां से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। ये माहौल सुबह से ही बन गया था और उसके बाद ही खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया गया कि इस तरह का माहौल बना करके दूसरे चुनाव पर इसका असर डालें। तो वहां से राजीव प्रताप रूडी जी चुनाव जीत रहे हैं। इसी को लेकर के कुछ महागठबंधन के नेता जो हैं, इस तरह की साजिश सारण में कर रहे हैं। किशनगंज से आप चुनाव जीतते हैं, त्रिस्तरीय चुनाव जीतते हैं, मतलब किशनगंज में कहा जाता है मुस्लिमों का गढ़ है, बीजेपी के आप नेता हैं, कैसे चुनाव जीत लेते हैं? देखिए, किशनगंज में कहा जाता है कि आप भाजपा के नेताओं को कहते हैं कि आप लोग नहीं भी आइएगा तो हम चुनाव जीत। देखिए, मैं बताता हूं, जो किशनगंज पूरे देश में कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा अकलियत मुसलमान भाई वहां रहते हैं, करीब 72-73% मुसलमान भाई हैं। लेकिन मैंने, दिलीप जायसवाल ने एक इंसानियत का रिश्ता बनाया है और हम अपने इलेक्शन में जब वोट मांगने जाते हैं तो मैं एक छोटा सा गाना भी सुनाता हूं उनको। नफरत के नाम पर ना, नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर, हम नफरत के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं जात धर्म के, ना ही सियासत करने के लिए। नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर, हम वोट मांगते हैं मोहब्बत के नाम पर, इंसानियत के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर। आज 20 वर्षों से मैं वहां पर राजनीति करके चुनाव जीतने का काम करता हूं, सिर्फ इसलिए कि वहां के अकलियत और मुसलमान भाई जानते हैं कि दिलीप जायसवाल का असली परिचय, असली जात, असली धर्म जो है वो इंसानियत है। मोहब्बत की दुकान खोलने की बात तो कांग्रेस वाले कर रहे हैं। ये मोहब्बत की दुकान खोलने वाले जो हैं, नफरत की दुकान फैला रहे हैं। उन्होंने मुसलमान भाइयों को आजादी से लेकर आज तक डरा करके रखा। मैंने पहले भी कहा, इनका काम है मुसलमान भाइयों को डराना और बोलना कि हिंदू अगर आ जाएगा, भाजपा अगर आ जाएगा तो तुम्हारे ऊपर अत्याचार और तुम्हें भगा देगा। जबकि नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में इस देश का इतना अच्छा माहौल रहा है, हिंदू मुस्लिम भाइयों का, कोई दंगा नहीं हुआ, किसी तरह का हिंदू मुस्लिम में लड़ाई नहीं हुआ। नहीं तो पहले कांग्रेस के शासनकाल में, राजद के शासनकाल में कोई भागलपुर का दंगा नहीं भूला है, कोई और भी दंगा नहीं भूला है। तो ये लोग दंगा ही करवाया करते थे जो आज घमंडिया गठबंधन बने हुए हैं। लगातार तेजस्वी यादव कर रहे हैं 5 लाख युवाओं को 17 साल बनाम 17 महीना का वो दावा कर रहे हैं, जॉब शो के बाद की बात कर रहे हैं। लग रहा है कि 40 में 40 सीट आप लोग जीत पाएंगे। देखिए, तेजस्वी जी जो सीट हार जाते हैं बार बार। तेजस्वी जी जो हैं, एक बात बताएं कि किसी का आईए पास बीए पास बेटा को क्लर्क का नौकरी के लिए दौड़ता है, लेकिन तेजस्वी जी को जो है खानदानी पद मिला है। पता नहीं कहां तक पढ़े हुए हैं, मैं नहीं जानता। पास के बारे में तो चर्चा होती है। तो क्या आम लोगों के बेटा को उतना डिग्री में मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है क्या? अगर समाजवाद की बात करते हैं, अगर पिछड़ा अति पिछड़ा के विकास की बात करते हैं, तो किसी अति पिछड़ा या समाजवादी के बेटा को वो मुख्यमंत्री का मौका दें, जो कि उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, जो उनसे ज्यादा समझदार है। और बिहार में नौकरी क्या मिला है? वो नौकरी सिर्फ शिक्षक का अगर संख्या घटा दीजिए तो बिहार में कितना नौकरी उसके शासन में मिला? अगर शिक्षक के बहाली की बात छोड़ दीजिए तो शिक्षक बहाली को लेकर भी आप लोग दावा करते हैं कि पहले का बना शिक्षक बहाली जो है आज से हो रहा है। नियोजित शिक्षक का मामला कितना दिन से चल रहा है? शिक्षक के बहाली तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट नीतीश कुमार का सोच है।
इसमें तेजस्वी कहां से पैदा ले लिए? तेजस्वी जी का कोई इसमें रोल ही नहीं है। ये बहाली आज से नहीं, निरंतर 6-7 साल से ये प्रक्रिया चल रहा है और प्रत्येक 2 साल में करीब 2.5-2 लाख करके ये बहाली होते आ रहा है और ये प्रक्रिया को पूरा बिहार जानती है। इसलिए जो है वो डपोर शंखी बजाने से नहीं होता है कि हमने रोजगार दे दिया। सर, आप मंत्री हैं, शिक्षक थोड़ा नाराज हैं। सुबह 6 बजे उनको स्कूल जाना पड़ रहा है। मतलब कई महिला शिक्षिका हैं जो कहती हैं कि 3 बजे हमें जगना पड़ रहा है। मतलब नाराजगी शिक्षकों में काफी है। इसका असर देखने को मिलेगा? लग रहा है कि चुनाव पर इसका असर। नहीं, मैंने ऐसा अखबार में भी देखा है और मैंने सुना है 6 बजे से स्कूल करना उचित नहीं है, क्योंकि कम से कम 7 बजे से स्कूल शुरू होना चाहिए। मैं अभी पदाधिकारियों से भी बात करूंगा। चलिए, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व मंत्री, बिहार प्रदेश भाजपा के बड़े कद्दावर नेता दिलीप जायसवाल जी हैं और इन्होंने कह दिया है, शिक्षकों को लेकर इन्होंने कह दिया है कि इसको लेकर हम बात करेंगे। वहीं बड़ी बात इन्होंने कही है कि बिहार शिवहर से लवली आनंद की जीत पक्की है। तो हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके बता सकते हैं। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।